सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक राहुल द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के अंतर्गत साखियाँ पढ़ेंगे, जिनके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो पाठ प्रारंभ करने के पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहावसान हो गया। कहा यह भी जाता है कि कबीरदास विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, परंतु सत्संग से, पर्यटन से तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने साखी और साकी शबद और रबैनी उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीरदास अत्यंत उदार, निडर और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे। वो हर प्रकार के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तो आपके पाठ में जो संकलित साखियाँ हैं, उनमें कबीरदास ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। शुरू करते हैं पाठ। पहला देखेंगे, पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मानसरोवर, यह मानसरोवर एक हिमालय में स्थित एक सरोवर है। सुभर मीन्स होता है पूरी तरह से भरा हुआ। हंसा मीन्स हंस। केली मतलब होता है क्रीड़ा या खेल। मुक्ता फल मोती। दूसरा मुक्ता का अर्थ है मुक्त या स्वतंत्र भाव से, स्वतंत्र रूप से। और अनत मीन्स होता है अन्यत्र या दूसरे स्थान। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कवि कबीरदास कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के अच्छी तरह से भरे हुए जल में हंसा केलि कराही, हंस जो पक्षी है वह क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मीन्स मोती, मोती वह मुक्ता, मुक्ता मीन्स स्वतंत्र भाव से, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, वह मुक्त रूप से, स्वतंत्र भाव से सरोवर के मोती को चुग रहा है। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वह अब उड़ी अनत न जाही, उड़ करके अन्यत्र दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह कि भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के परम मोक्ष के आनंद में लीन है। वह स्वतंत्र रूप से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। भक्त अब इस रस, इस आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात प्रभु की भक्ति में मिलने वाला जो आनंद है वह और कहीं
नहीं मिलता। इसलिए वह भक्त प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है और इस भक्ति मार्ग को छोड़ करके वह अन्य कहीं नहीं जाना चाहता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मानस सरोवर के भरे हुए जल में हंस जो पक्षी है वो स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा कर रहा है और मुक्त भाव से मोती फल को चुग रहा है। उसे इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वह अब इस स्थान को छोड़ करके अन्य दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता है। आशय यह है कि जो प्रभु का भक्त है वह प्रभु के आनंद रूपी मानस सरोवर में स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा कर रहा है, आनंद ले रहा है और उसको जो मोक्ष मिला है उस मोक्ष रूपी मोती को वह स्वतंत्र भाव से आनंद भाव से चुग रहा है, उसका वो आनंद ले रहा है और वह भक्त अब प्रभु के इस भक्ति मार्ग से अन्यत्र और कहीं नहीं जाना चाहता। दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ प्रेमी शब्द कई बार आया है। प्रेमी शब्द का जो अर्थ है वह है प्रभु का सच्चा भक्त। ढूंढत मतलब होता है ढूंढना, फिरो मतलब फिरना या घूमना। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस साखी में संत कबीर ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति धर्म या कर्म के लिए नीचा नहीं समझता। कबीरदास कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं सच्चे प्रेमी को, सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस संसार में सच्चे भक्तों की कमी है। प्रेमी मिले न कोई, मुझे अभी तक कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। कबीरदास सच्चा भक्त उसी को मानते हैं जो मनुष्य किसी अन्य को जाति धर्म या कर्म के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखता है और प्रत्येक मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। आगे कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। जब एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त से मिलता है तो उसके मन में जो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति की भावना होती है वह सब दूर हो जाती है। कहने और जब ये सारी भावनाएं दूर हो जाती हैं तो उसकी जो बुरी भावनाएं रूपी जो विष होता है वह प्रेम रूपी अमृत में बदल जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास कहते हैं कि मैं संसार में सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे सच्चे भक्त नहीं मिल रहे हैं। कबीरदास की नज़र में सच्चा भक्त वही है जो व्यक्ति जाति धर्म या कर्म के लिए किसी को नीचा नहीं समझता, ये नहीं समझता कि वह व्यक्ति नीची जाति का है, उसका धर्म दूसरा है, उसके कर्म नीचे हैं। तो यह सब इन सब को के अतिरिक्त इन सब को छोड़ करके जो हर व्यक्ति से प्रेम करता है, हर मनुष्य से प्रेम करता है, हर जीव से प्रेम करता है, उसी को कबीर सच्चा प्रेमी मानते हैं, सच्चा भक्त मानते हैं। आगे कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास कहते हैं कि जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र हो जाता है।
अर्थात उसकी सभी बुरी भावनाओं रूपी जो उसके अंदर जो विषय है, जो उसके अंदर अन्य व्यक्ति को हीन मानने की जो भावना है, वह सब प्रेम रूपी अमृत में बदल जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।